नमस्कार, हिमाचल अभी के न्यूज रूम से मैं आशीष। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। मौसम बना बाधा, सीएम ने शिमला से किया 70 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। सुजान की बाली को लाल झंडी, अपने ही घर में बनाई दूरी। बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे हिमाचल बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे। वीरभद्र पर बोले शांता, निकाले जाने के बजाय स्वयं निकल जाना चाहिए। गुड़िया मर्डर केस, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस जांच पर उठाए सवाल। महंगी पड़ी मदद, रात के अंधेरे में जोत के समीप बस लुढ़की। प्रेस करते युवती को लगा करंट, मौत। नई मुहिम, हर हफ्ते एक गांव में रात बिताएंगे एसपी से एएसआई स्तर के पुलिस अधिकारी। अब समाचार विस्तार से। सीएम वीरभद्र सिंह ने कांगड़ा जिला के विधानसभा क्षेत्रों फतेहपुर, नूरपुर तथा इंदौरा में आज राज्य सचिवालय से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 133 किलोवाट विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण तथा कांडना रहन में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की आधारशिला सहित लगभग 70 करोड़ रुपए की अनेकों विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। सीएम का आज कांगड़ा जिला में इन परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास करने के लिए दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते दौरा स्थगित करना पड़ा। उनका हेलीकॉप्टर गंतव्य तक नहीं पहुंच सका और इसे हमीरपुर के समीप से वापस अनाडेल लाना पड़ा। इसके बाद सीएम वीरभद्र सिंह सड़क मार्ग से नूरपुर के लिए रवाना हुए। वे रात को नूरपुर में रुककर सुबह बनीखेत के लिए रवाना होंगे। बनीखेत से चंबा मिंजर समापन में शिरकत करने जाएंगे। सीएम वीरभद्र सिंह के कट्टर समर्थकों में शुमार ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने अपने ही गृह क्षेत्र में परिवहन मंत्री जीएस बाली को लाल झंडी दिखा डाली। सीएम वीरभद्र सिंह से मतभेद की बात करने वाले जीएस बाली हालांकि सुजान सिंह पठानिया का इंतजार करते रहे, पर सुजान ने कडाना में महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के उद्घाटन समारोह में आना ठीक न समझा। अंततः बाली को अकेले ही उद्घाटन करना पड़ा, जबकि सुजान सिंह पठानिया कडाना से कुछ ही दूरी पर थे। वे ठीक उस समय अन्य उद्घाटन में व्यस्त रहे। बता दें कि कडाना सुजान सिंह पठानिया के विधानसभा क्षेत्र में आता है। हालांकि बाद में सुजान सिंह पठानिया महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर पहुंच गए थे, पर तब तक बाली वहां से जा चुके थे। ठीक उसी वक्त सुजान सिंह पठानिया अपने क्षेत्र में 132 केवी वाट सब स्टेशन के उद्घाटन में व्यस्त रहे, जबकि बाली भी बाद में उस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए। हिमाचल बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे, ये सूचना बिहार से फोन पर मिली है। इसी संदर्भ में मंगल पांडे शनिवार को बिहार के लिए रवाना हो गए हैं। ये जानकारी खुद मंगल पांडे ने शिमला में चल रही बीजेपी बैठक में दी है। पांडे ने यह भी कहा कि वे हिमाचल के चुनाव होने तक हिमाचल बीजेपी के प्रभारी बने रहेंगे। गौर रहे कि यूपी चुनाव में जीत के बाद श्रीकांत शर्मा को भी बीजेपी प्रदेश प्रभारी का पद छोड़ना पड़ा था। वर्तमान में श्रीकांत शर्मा यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं पांडे ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जो मुहिम शुरू की गई है वे निरंतर चलती रहेगी। आने वाले विधानसभा चुनावों में हिमाचल को पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त कर दिया जाएगा। सांसद शांता कुमार ने शिमला में सीएम वीरभद्र सिंह और राज्य की कांग्रेस सरकार के साथ साथ कांग्रेस हाईकमान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह को निकाले जाने के बजाय स्वयं निकल जाना चाहिए और यही उनके लिए अच्छा है। यदि वे नहीं हटते तो 3 माह बाद जनता उन्हें हटाने वाली है। वैसे भी क्या पता हाईकमान निकाल दे। शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज लगता है कि दिल्ली में ना तो कोई हाई है और ना ही कमान। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान है तो उसे वीरभद्र सिंह को सीएम पद से हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल को शर्मनाक स्थिति में पहुंचाया है और देवभूमि आज अपराध भूमि बनती जा रही है। शांता कुमार ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति ने आज अपना पहला प्रस्ताव ही राज्य सरकार के खिलाफ पारित किया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ये कविता हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं दोस्तों। मछली की ओर तो सबने ध्यान दिया, लेकिन क्या किसी का ध्यान जल की तरफ भी गया? अगर भविष्य में जल ही नहीं होगा तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही कैसे की जा सकती है? वर्तमान समय में जल संकट एक विकराल समस्या का रूप ले चुका है। अगर आज पानी की अहमियत न समझी गई, अगर आज पानी नहीं बचाया गया, तो कहीं ऐसा न हो कि कल हमें पानी की एक बूंद भी नसीब न हो और हमारा हाल भी उस मछली जैसा न हो जो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तो आइए दोस्तों, हिमाचल अभी के साथ मिलकर आज ही पानी को बचाने का संकल्प लें। शुरुआत अपने घर से करें और अपने वर्तमान के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों को जल रूपी अमृत की सौगात दें, क्योंकि जल है तो कल है। जय हिंद, जय भारत।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुड़िया प्रकरण को लेकर की गई पुलिस जांच पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। आयोग ने इस प्रकरण पर पुलिस जांच से लेकर सरकार के कामकाज पर टिप्पणियां करते हुए कहा कि कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं और पुलिस के पास भी उनका कोई जवाब नहीं है। ऐसे में लगता है कि यहाँ पर तो दाल ही काली है। आयोग इस प्रकरण पर सारी रिपोर्ट तैयार कर सीबीआई को देगा ताकि उनके सवालों पर भी सीबीआई जांच करे। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने यहाँ आकर गुड़िया के परिजनों से मुलाकात की और आज पुलिस लॉकअप में मारे गए आरोपी सूरज की पत्नी से भी बात की। इसके बाद उन्होंने पुलिस के डीजीपी को भी बुलाया था, लेकिन वे तो नहीं आए, लेकिन एडीजीपी अतुल आए थे और उनसे इस संबंध में कई सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर इनसे जो बातचीत हुई और पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है उसमें काफी कुछ गड़बड़ है। चंबा मार्ग पर जोत के समीप एचआरटीसी की बस करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि बस में 50 के करीब सवारियां बैठी थीं जो सुरक्षित हैं। हादसा शुक्रवार रात करीब 1:30 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार होली फठार चलने वाली बस जब जोत के समीप पहुंची तो उधर एक कार सवार के मुसीबत में होने से बस चालक बस में हैंड ब्रेक लगाकर उसकी मदद के लिए उतर गया। हालांकि वे ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन बस में बैठी सवारियों के कहने पर उसने ये कदम उठाया। इसी बीच बस अचानक अनियंत्रित हो गई और लुढ़कती हुई गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में सभी सवारियां सुरक्षित हैं। बिलासपुर के जुखाला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गसौड़ गांव में एक युवती की करंट लगने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गसौड़ गांव की 17 वर्षीय कशिश कपड़े प्रेस कर रही थी। उस दौरान उसे करंट लगा जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस समय युवती को करंट लगा उस समय घर पर कोई नहीं था। युवती की मां अपने मायके गई हुई थी और पिता भी घर से बाहर थे, जबकि दादा दादी भी अपनी दुकान पर थे। कशिश के दोनों छोटे भाई भी दादा दादी के साथ दुकान पर थे। करंट लगने के बाद कशिश घर में बेहोश पड़ी रही। जब बाद में दादी दुकान से घर गई तो उन्होंने इसे देखा कि घर की सारी लाइटें बंद हैं। तब उन्होंने कशिश को आवाज लगाई और जब किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने कशिश के कमरे में जाकर देखा तो वह जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। मंडी जिला पुलिस एक नई शुरुआत करने जा रही है। इस शुरुआत के तहत अब एसपी से लेकर एएसआई तक के अधिकारी अपने इलाके के तहत आने वाले गांवों में हर हफ्ते एक रात बिताया करेंगे। ये निर्णय मंडी के नए एसपी अशोक कुमार ने लिया है। अशोक कुमार ने इस बाबत अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए हैं। एसपी अशोक कुमार के अनुसार लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने और पुलिस की उपलब्धता दिखाने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि एसपी, एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, एसआई और एएसआई तक के सभी अधिकारी हर हफ्ते अपने इलाके के किसी एक गांव का चयन करेंगे और फिर उस गांव में रात बिताएंगे। गांव में जाकर सिर्फ रात को सोना ही मकसद नहीं होगा, बल्कि इस दौरान ग्रामीणों से बात की जाएगी और उनकी समस्याओं को जानने का भी प्रयास किया जाएगा।